एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल हर वक्त सुर्खियों में होता है। उसकी वजह है लापरवाही, दबंगई और डॉक्टरों की मनमानी। हर वक्त कहीं न कहीं कोई न कोई कमियां दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आती है और मोहरा हर वक्त मरीज ही होते हैं। ऐसा कारनामा एक बार फिर डॉक्टरों ने किया है। ताजा खबर यह है कि मधुबनी से आए एक पेशेंट गरीब परिवार से जो कि थे, वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑपरेशन के लिए आए। इलाज भी शुरू किया गया, लेकिन उस गरीब मरीज से डॉक्टरों द्वारा अलग से 10,000 रुपया मांगा गया, जिसके बाद से गरीब परिजन डरे समेत जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को शिकायत की। एक हमारी रिपोर्ट देखिए। समस्या क्या रहा है, इलाज नहीं हो रहा है। सब क्या कर रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर कर रहा है, ब्लड दिए, ब्लड नहीं है, ब्लड देने वाले कोई नहीं है, पति नहीं है, पति छोड़ के चल गई है। भाईजी है एगो बीमारिया, ओकरा कहाँ से लाइए ब्लड? खरीद के ब्लड लाइए, वो चढ़ाइए। 10 पॉइंट हुआ तो कल के डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर देंगे। ऑपरेशन का दिन दिया, 3 रोज के बिता दिया, नहीं ऑपरेशन करा। कल का डेट दिया, सब सामान मंगवा के सुगा अथी भोंका दिया, सीट पे लग गया। 2 आदमी के करा, हमरा को घुरा दिया। 10,000 रुपया दिए, तब इलाज हुई। से कहा कौन आपसे पैसा मांग रहा था? जे सामान और लगाइए दिए इनके डॉक्टर साहब से दिए, कहा बोला। फिर ऑपरेशन भी नहीं किया आपका? नहीं किया ऑपरेशन, घुरा दिया। क्यों घुरा दिया? पाए दिए तब ऑपरेशन हुआ। तो फिर अब क्या होगा? कहाँ शिकायत की आप? शिकायत को नहीं, डॉक्टर तक से घूम के नहीं आया। एको बेरी पूछे ले अच्छी ले, हाँ दूसरा दिन हुआ कि काल हुआ, एको बेर नहीं बोला। अभी क्या समस्या हो रहा है आपको? ने सुइया मिला, ने गोली मिला, प्राइवेट से खरीद के खा रहा है दवाई गोली। नाम क्या आपका? खा दे। कैसे पैर टूट गया था? दवाल गिरा दे पे दूटा। ये तू लोग अलग सर मिट्टी के दवाल रहे, हमारे बहन सुतल रहे, रात में भीत गिर पड़ले सर, टांग टूट गए सर। और टांग टूटला के बाद में दरभंगा DMCH में भर्ती कर दिलिए सर। और उसके बाद में 1 महीना तक दवाई मिल ले, और 2 महीना ये बीत लेते के बाद में से दवाई और बंद कर देंगे। डॉक्टर साहब ने कल के कि से खून लाइए सर। गरीब दुखिया आदमी खून व्यवस्था नहीं भेले सर, तो ते वास्ते हमसे खून के दवाई लिख दिल के खून चढ़ाइए। भैल आवे छै सर, वो भैल चढ़ेलिए तो खून के जाँच फिर डॉक्टर साहब लिखलके से प्राइवेट से करा के लाइए एक बार। तो प्राइवेट से क्या के दिलिए तो 10% खून आबि गेलै सर। तो डॉक्टर साहब ने कहलिए कि हाँ आप ऑपरेशन हो जाएगा। कहलिए जी छै सर, आप ऑपरेशन क्या दिए, हम गाँव जेबे गरीब दुखिया आदमी। 3 शुक्र से ठकते सर 4 शुक्र कोलका डेट में ऑपरेशन का टाइम बनले, दवाई भी खरीद कर लगा दिल। ऑपरेशन वाला रूम में ला दिल पेशेंट के, वहाँ से सर घुरा दिल। हमरा कहल कि बोला के 10,000 रुपया घुस लाइए
तब उसके बाद ऑपरेशन होगा, नहीं तो झूलते रह जाएगा। हर एक चीज़ का पूछताछ किया। वो पेशेंट 3 महीने से भर्ती है। उसको कंपाउंड फ्रैक्चर था। उसका जब तक इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता तब तक ऑपरेशन नहीं होता। इन्फेक्शन अब ख़त्म हो गया है। उसके बाद उसको खून की कमी हो गई और खून भी चढ़ गया है सर। तो अब शुक्र को, कमिंग शुक्र को उसका ऑपरेशन होगा। इस शुक्रवार को उसको ओटी में ले जाया गया, पैसा का डिमांड किया गया। इस शुक्रवार को उसका ऑपरेशन होगा। कन्फ्यूजन में कोई बाहरी आदमी उससे पैसा मांगा था। क्या फिलहाल तो के बारे में अभी हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में तो पता लगा रहे हैं कि कौन वो आदमी था। परिजन का के साथ और लोग भी आए थे, तो परिजन का शिकायत था यही बात जो आप लोग कह रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है, पैसा मांगा गया है। किनके द्वारा पैसा सर? डॉक्टर नहीं, वो क्लियर कट नहीं था। वो कहा कि फुल पेंट पहने हुए था, उसका बाल खड़ा था। तो ओटी में तो सर इधर नहीं मांग किया गया। अब उससे भी स्टेटमेंट लीजिए ना। उठाया गया कि अगले कमिंग शुक्र को उसका ऑपरेशन होगा, उसको 1 पैसा नहीं लगेगा। फसाद कल्चर है। काफी लंबे समय के बाद दरभंगा में पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। एसएसपी सत्यवीर सिंह ने घनश्यामपुर के थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। वहीं दर्जनों पुलिस कर्मी पर अनुसंधान में लापरवाही की वजह से वेतन पर रोक लगाया गया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। की बात करें तो नगर निगम में भी लगातार हंगामा जारी है। चाहे वो सामान्य बैठक हो, चाहे स्थायी समिति की बैठक हो, इस दौरान हंगामा लगातार जारी है। पहले बाढ़ पीड़ितों, अब समस्याओं की अंबार को लेकर, खासतौर पर कचरा को लेकर, जल जमाव को लेकर, खासतौर पर महिलाओं ने जमकर हंगामा शनिवार को किया। नगर निगम में हंगामा करते हुए महिलाओं ने पार्षदों पर लापरवाही की आरोप लगाए। इस दौरान दर्जनों पार्षद को बंधक बनाया गया, जबकि उस दौरान कवरेज कर रहे कुछ मीडिया कर्मी भी बंधक हुए।
बताइए, नगर निगम आज आप लोग क्यों आए? क्यों नगर निगम आए आज आप लोग? पैसा के लिए आए। पैसा के लिए आए। 2 साल से ना मिला, गरीब आदमी है, सब परेशान है। क्या चीज का पैसा नहीं मिला? नगर निगम में क्या क्या किया? नगर निगम में आप लोग कौन वार्ड पार्षद है? वार्ड नंबर 30। कई वार्ड से है? कौन है पार्षद? क्या नाम हुआ आपका? कौन सी का वृद्धा पेंशन? सबको किसी को नहीं। कै महीने का बाकी है? 2 साल का बाकी। 2 साल का बाकी है। कितना आदमी का होगा? कितने आदमी? 150 आदमी का बाकी है। अभी आप नगर निगम में क्या किए? नगर निगम में ताला मारने आए। हम लोग का पैसा दे। ताला मारे आप लोग? मार दिया, ताला मार दिया। आपके पार्षद है ना? क्या नाम है पार्षद का? आपके पार्षद आपको क्या बोल रहे हैं? अरे बोल है जीनत परवीन नाम है ना? बोल जीनत परवीन है, अभी बैठक में है। पार्षद का क्या नाम है? पार्षद का जीनत परवीन नाम है। कौन सा वार्ड है? 30 वार्ड है। पार्षद अंदर में है, मीटिंग में है मीटिंग में। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? प्रदर्शन हो रहा है। दरभंगा के जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं उनको विगत ईद चला गया, मुहर्रम चला गया, दीपावली गया, छठ गया, इसमें गरीब गुरुआ का, जैसे इसमें वृद्धा पेंशन, निःशक्ता पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, जो आज तक नगर निगम और महापौर की लापरवाही से ये जनता का ये हाल है। और नगर निगम का विकास देखिए, टाइल्स पर टाइल्स लग रहा है। नगर निगम का विकास, मगर जो गरीब गुरुआ है उनके कल्याण हित में कोई काम नहीं हो रहा है। अब जब हम लोग चुनाव में थे उसी समय से बैंक अकाउंट में जाना था। विगत 19 महीनों से ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दिया जा रहा है। ये एक वार्ड की कहानी नहीं, 1 से 48 वार्ड में ये समस्या बनी हुई है। और आज जो रोष प्रदर्शन, जो निःशक्ता या सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत जो यहाँ गरीब गुरुआ आए हुए हैं, मैं उनको मांग करूंगा नगर निगम प्रशासन से, महापौर से कि अविलंब जो है इसका कार्रवाई कर और उन लोग के खाता में पैसा दिया जाए। रेलवे पुलिस आपकी सेवा में तत्पर होती है। ऐसा ही एक नजारा दिखा है। दरभंगा की रेलवे पुलिस ने एक मुसाफिर का जिनका बैग खो गया था, उनकी तत्परता की वजह से उन्हें पुनः बैग मिल सका। ऐसा शायद ही होता है कभी किसी रेल यात्री का अगर बैग खो जाए या किसी तरह का चीज रेलवे यार्ड में खोता है तो मिलने के चांसेस काफी कम होते हैं और खाना पूर्ति के लिए सिर्फ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है। लेकिन ऐसा काफी लंबे समय बाद एक बात सामने आई है कि खोया हुआ सामान पुलिस रिकवर कर सकी है। ये कारनामा दरभंगा के आरपीएफ ने की है। ये 9 तारीख की घटना है। 9 तारीख को गंगा सागर एक्सप्रेस में बहुत भीड़ थी। उस क्रम में हमारे सभी दल बल जो है ड्यूटी में लगे हुए थे। इस क्रम में एक व्यक्ति जो है अपने बच्चों के साथ में चल रहे थे, उनके एक सूटकेस छूट गया, जिसको कि हम लोग के द्वारा देखा गया। उसको चेक करने में देखा गया कि उसमें जो है ज़मीन की कागजात थी, पायल थी, मोबाइल था और भी कुछ कपड़े थे, 2 आधार कार्ड थी, जिसको ज़रूरी समझते हुए मैंने सोचा कि इसको अच्छा से इसको रख दिया जाए। जिनका होगा
वो पूछते हुए जरूर हम लोग के पास आएंगे, RPF में आएंगे और उनको सही सही दे दिया जाएगा। आज दिनांक 11 तारीख को जिनका सामान है वो आए लेने के लिए, हम लोग उनसे मिलान करवाए। मिलान करने के बाद वो सब सही पाए कि हाँ इसमें हमारा सब सामान सही है, वो बहुत खुशी जाहिर किए। इसके बाद उनको है सही से उनको सुपुर्द कर दिया गया। कब छूटा था और इसमें जो सामान आपका सारा सामान 9 तारीख के बृहस्पति के दिन 7 बजे शाम में गाड़ी गया, उस गाड़ी से छूट गया। कौन गाड़ी से? गंगा स्नान सागर जाने वाले गाड़ी से। कहाँ छूटा बैग आपका? प्लेटफार्म पर 1 नंबर पर दरभंगा। इसमें क्या क्या चीज़ था? उसमें ज़मीन के केवाला है, मोबाइल है, पायल है चांदी को, ज़मीन को केवाला है, बच्चे के छोटे बच्चे को कपड़ा लता सहित है, एक ठो लेडीज़ को आधार कार्ड है, एक ठो मर्द को आधार कार्ड है। क्या सब चीज़ आपको मिला? हाँ, सब चीज़ मिल गया। हमारा बहुत खुशी है। हम बहुत तकलीफ था, हम 2 दिन अन्न नहीं खा रहा है उस आदमी। किनके द्वारा आपको ये सामान मिला? इसके हमारा थाना द्वारा, पुलिस द्वारा मिल रहा है सामान। कौन थाना के द्वारा? RPF। क्या नाम हुआ? हमारा सावित्री देवी। कहाँ घर हुआ? हमारा घर हुआ दुधैल गटोली। कहाँ? थाना 20 फी, थाना 20 फी भाया कमतौ। दरभंगा जंक्शन पर यात्रियों की समस्याएं और बढ़ेगी। दरअसल अब स्टैंड में काम कर रहे ठेकेदार अपने अगले टेंडर को भरने से मना ही कर रहे हैं। यही वजह है कि अगले टेंडर में फॉर्म नहीं भरे जाने के बाद परिसर का रखरखाव करने वाला कोई नहीं होगा। मतलब साफ है कि आप स्टैंड में बाइक तो लगाएंगे लेकिन उसका सुरक्षा करने वाला कोई नहीं होगी। इससे यात्रियों की समस्या काफी बढ़ जाएगी। साइकिल स्टैंड में बहुत लॉस है आप लोग को हो रही है, इसका कारण क्या है? कारण सर यही है कि टेंडर बहुत महंगा है। समझे, 58 लाख का टेंडर हुआ 3 साल के लिए, बहुत लॉस है इसमें। मीडिया मतलब अदर मीडिया बोलता है 2000 गाड़ी लगता है, इतना लगता भी नहीं है। तो इसी कारण है कि लॉस में जा रहा है और इस चीज़ को मतलब 3 महीना चला के हम लोग छोड़ने जा रहे हैं लॉस के कारण। अभी तक कितना दिन हुआ लिया हुआ आपको? 3 महीना सर हो गया। कितना दिन का टेंडर है? और 3 महीना का कोटेशन था और 3 साल का अलग से था टेंडर। क्या आप लोग आगे कार्रवाई क्या करेंगे? यही है सर कि लॉस में जा रहे हैं, छोड़ना पड़े, मजबूरी है सर। अपने रेलवे को अपने जेबी से पैसा लग रहा है सर, इसीलिए छोड़ रहे हैं। किनके नाम से टेंडर है? अमित पासवान। कौन है? वो हमारे सहयोगी हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार। कहाँ का ये स्टैंड है? ये आपको लक्ष्मी सागर का, सॉरी दरभंगा स्टेशन का। दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की ओर से वेंडिंग जोन अधिनियम का लाभ दुकानदारों को देने की मांग को लेकर प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इस दौरान कारपुरी चौक से बेता चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता संघ के राज्यव्यापी आह्वान पर बिहार के सभी जिलों में वेंडिंग जोन अधिनियम कानून का लाभ बिहार राज्य शहरी आजीविका मिशन अधिनियम का लाभ देने की मांग को लेकर महानगर शाखा के बैनर तले आज कर्पूरी चौक से बेता चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया और इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से
हम राज्य के मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री से यह मांग करते हैं कि फुटपाथ दुकानदार के हित में बनाए गए बिहार राज्य असंगठित मजदूर अधिनियम, बिहार राज्य वेंडिंग जोन अधिनियम और बिहार राज्य शहरी आजीविका मिशन अधिनियम का अक्षरशः पालन किया जाए और दरभंगा शहर में दरभंगा नगर निगम के सभागार में शहरी फुटपाथ विक्रेता समिति द्वारा जो पिछले 2 वर्ष पहले 29 दिसंबर 2015 को जो 12 जगह चयनित किए गए थे, जिसमें 9 जगह का प्रस्ताव पास किया गया था और अभी तक उस दिशा में अमीन से केवल पैमाइश का कार्य छोड़ करके बाकी कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ है और यहाँ तक कि संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना था, वह भी नहीं लिया गया है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिला परिषद को कि जिला परिषद ने कर्पूरी चौक और दुनार स्थित अपनी जमीन का फुटपाथ दुकानदारों के उपयोग के लिए जो अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है, इसके लिए हम जिला परिषद के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन अन्य विभाग जो अभी तक नहीं दे रहा है उसकी हम निंदा करते हैं और आज इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से हम जिला प्रशासन से, यहाँ के डीएम और एसपी साहब से हम यह मांग करते हैं कि वेंडिंग जोन कानून फुटपाथ दुकानदारों के हित में बना है और दरभंगा शहर में जो जाम की समस्या है, उस जाम की समस्या के निदान में फुटपाथ दुकानदार तत्पर रहते हैं। उसके मूल कारणों की जांच करें और बिना वेंडिंग जोन अधिनियम का पालन किए हुए, बिना पूर्व सूचना दिए हुए जब चाहे तब दमन की नीति अपनावे, इस पर रोक लगाएं और फुटपाथ दुकानदारों का जो मौलिक अधिकार है, रोजगार का अधिकार, जिसे संविधान ने बनाया है, जिसे केंद्र सरकार ने, मोदी की सरकार ने पास किया है, उसको अगर आप अनदेखी करेंगे तो दरभंगा शहर के हजारों फुटपाथ दुकानदार 3 दिसंबर को एकजुट होंगे और जिला सम्मेलन करके, गरीब अधिकार सम्मेलन करके जिला प्रशासन के खिलाफ जो है आंदोलन की अगुवाई करने का, आंदोलन की घोषणा करेगा। प्रतिवाद मार्च निकालना है। आज का पेपर आप देखे होइएगा दैनिक भाग, जिसमें हम लोगों को वेंडिंग जोन के बारे में पूरा बायोडाटा दिया हुआ है। इसमें बार बार हम लोग को देखा क्या जाता है कि वो ये फुटपाथ दुकानदारों को जो है गुनाहगार बनाया जाता है। ये रोड पे जो अतिक्रमण है, लेकिन हम लोगों को इससे अतिक्रमण कुछ नहीं है। हम लोग हमेशा जहाँ पे चौक चौराहे पे जाम की समस्या होती है, हम लोग वहाँ पे खड़े होकर जाम को छुड़वाते हैं और ये करते हैं। और हम लोगों को 2 साल पहले वेंडिंग जोन के लिए जो हम लोग को नगर निगम के द्वारा पास किया गया था, जिसमें 9 जगह चिन्हित किया है, लेकिन अभी तक एक भी जगह ऐसा काम नहीं हुआ कि हम लोग को वहाँ शिफ्ट करें और हम लोग जो है अपना पूर्ण विकास के दुकानदारी करें और जिससे किसी को इस प्रकार से कोई समस्या ना हो। और हम लोगों को 25 तारीख को जो सफाई अभियान में रथ निकालने के आह्वान किए, हम लोग उसमें पूरा सफाई अभियान करने में पूरा जो है दरभंगा का दुकानदार हम लोग एक होंगे और सफाई अभियान में ये करेंगे। मेरा नाम कन्हैया कुमार दास, जिला अध्यक्ष। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराजा कामेश्वर सिंह की जयंती मनाई गई। विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह जी का की 111वीं जयंती मना रहे हैं और साथ साथ भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, प्रख्यात कवि, विचारक और पत्रकार मौलाना सैयद अबुल कलाम गुलाम मुहीउद्दीन अहमद आज़ाद साहब की जयंती मनाने के लिए आज इन दोनों का शिक्षा के प्रति अपूर्व समर्पण रहा है। और विशेष रूप से आप देखेंगे कि यह विश्वविद्यालय महाराजाधिराज
की दानवीरता से ही स्थापित हुआ, चाहे वो BHU की स्थापना में इनका सहयोग हो या सैकड़ों विद्यालयों, पाठशालाओं, महाविद्यालयों की स्थापना हो, सबों में इनका अपूर्व योगदान रहा। उसी तरह आज़ाद साहब ने प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में जो शिक्षा नीति अंग्रेज़ों के द्वारा अतिक्रमित कर ली गई थी, उसको एक नया रूप दिया और उसको भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लाने का प्रयास किया, जिस पर चलते हुए आज हम आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं दो महापुरुषों की आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। आज मुख्य अतिथि के रूप में इसमें उपस्थित हैं राजनीति शास्त्र के प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर श्रुतिधारी सिंह जी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं इस नगर के माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी। इन दोनों का भी शिक्षा के प्रति समर्पण रहा है, वो सब लोग जानते हैं। इस विश्वविद्यालय के प्रति समर्पण रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मौलाना साहब की जो जयंती मनाई जाती है वह भारत सरकार के निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसीलिए हम लोगों ने आज यहाँ दो शिक्षा प्रेमियों और संस्कृत शिक्षा प्रेमियों को आमंत्रित किया है। यह कार्यक्रम हमारा चल रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी पर स्थित धरना स्थल पर बिहार राज्य समृद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। आज आप लोग का जी क्या आप लोग यहाँ आज किए? हम लोग को ये धरना था, इस मलेरिया अनुशंसित पद पर जिन लोगों को चयन समिति से हो गया है उनका मलेरिया नोटिफिकेशन होना चाहिए अविलंब। और दूसरा मांग था जो मलेरिया पार्ट 1 पार्ट 2 की कॉपी को जो बाहर भेज रहे हैं उसको अविलंब स्थानीय स्तर पर करवाना चाहिए। वार्ता में महाविद्यालय का वही ना, जिससे जिन लोगों का चयन समिति से हो गया है उन लोगों को नोटिफिकेशन अविलंब करवाया जाए, अविलंब होना चाहिए। तीसरा क्या मांग कर रहे हैं? और मान लीजिए जो पार्ट 1 पार्ट 2 ऑनर्स की कॉपी जो बाहर भेज दी गई है उसको अविलंब यहाँ स्थानीय स्तर पर कराना चाहिए। और हम लोगों को जो मान लीजिए इवैल्यूएशन से वंचित करते हैं वो गलत काम है। क्या पदाधिकारी लोग आए? कौन कौन आए? हाँ, रजिस्ट्रार साहब थे, DSW साहब थे, कुलान शासक थे, मान लो जो डेवलपमेंट पदाधिकारी थे, कॉलेज इंस्पेक्टर साहब थे, और एक और कुलान शासक और सुमन बाबू। क्या आश्वासन मिला आपको? वो लोग कहे कि आप लोगों के मान लीजिए मांग पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। VC साहब मुख्यालय में नहीं है, भूसी साहब आते हैं, VC साहब, और मान ली प्रोवीसी भी नहीं है। माने 14 को आते हैं तो 15 को हम लोग फिर यहाँ पर एकत्रित होंगे। और जहाँ चयन समिति नहीं हुआ वो भी मांग। हाँ, और ये भी एक मांग थी जहाँ पर चयन समिति नहीं हुई है वहाँ अविलंब चयन समिति कराया जाए। क्या नाम हुआ? मैं डॉक्टर राम सुभग चौधरी, सीनियर सदस्य। नहीं होगा तो 15 से लोग फिर हमारे कहना है कि ये विडम्बना है। बिहार सरकार इन कॉलेजों में बच्चों का एडमिशन कराते हैं, पोस्ट लिमिट करवाते हैं, इन शिक्षकों से पढ़वाते हैं, इनसे इन्वेस्टिगेशन की ड्यूटी कराते हैं, लेकिन इनकी वित्तीय मामला में वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। ये बिहार सरकार अपनी तरह से इनको जो यूनिवर्सिटी को प्रदत्त किए हैं ये भी अपने स्तर से अच्छी मदद कोऑपरेटिव एटीट्यूड नहीं रखते। यहाँ तक कि यूटिलिटी आते हैं, अनुदान आते हैं और उसको भी गैप करा देते हैं। ये सब ये हम लोगों की तरफ से मतलब जो भेदभाव रखते हैं, कंस्टिट्यूएंट यूनिट का
अलग और इनका अलग। अगर आप मुआयना करके देखेंगे तो 70% स्टूडेंट जो है सो वित्त रहित शिक्षा नीति में इंगेज है। अगर खुदा न खास्ते अगर ये सिस्टम बंद कर दिया जाए तो बच्चों का एडमिशन होना तब सरकार को याद आएगी कि क्या चीज़। लेकिन हम लोग भलमसाहत से अगर पढ़े लिखे होने के नाते अगर इसमें जुड़े हुए हैं तो हमारा कुछ नहीं। हमारे कई सरकारें हुई है जिसमें किसने वित्त रहित शिक्षा नीति दी थी, उसने कही थी कि उसी के एक शिक्षा मंत्री ने कहा था कि वित्त रहित कॉलेज कुकुर मुत्ते की तरह उगाए हैं। एक सरकार आई, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये पढ़े लिखे लोगों का गुंडागर्दी है। फिर उसके बाद एक सरकार आई जो अनुशंसा ये परफॉर्मेंस बेसिस पर पेमेंट करने की बात करी, और वो भी 2008 से शुरू की और 11 में लटका हुआ है। और ये परफॉर्मेंस बेसिस पर भी आज तक कुछ नहीं दे पाए। जानिए ना, यही इनका विडम्बना है। 30-35 वर्ष बहुतों का बीत चुका है। कुछ जो है यूजुअली रिटायर्ड, हमारी नौकरी नहीं हुई लेकिन हम रिटायर्ड होते हैं। कई हमारे साथी मर भी गए हैं। अच्छी तरह से अगर इसका मुआयना किया जाए तो क्या है वित्त रहित शिक्षा नीति। शंकर दयाल शर्मा के टाइम में पूछा गया था, वहाँ से कहा गया था, बिहार के मुख्यमंत्री ने बताया था कि ये वित्त रहित पढ़े लिखे लोगों का गुंडागर्दी है। अगर आप देखेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम इंद्र मोहन चौधरी हो। मैं सायरंजन कॉलेज में ज्योग्राफी का विभाग अध्यक्ष हूँ, तथाकथित विभाग अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं पैसे के लिए लाइसेंसी टीचर नहीं हूँ। कहाँ से? सायरंजन KSR कॉलेज सायरंजन है, यहाँ पर समस्तीपुर में है। कई शनिवार को महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। इस दौरान दर्जनों छात्र छात्राएं और शिक्षक मौजूद रहे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। यूनिफॉर्म भी तुम्हारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले। पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले। प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। सच 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 प्रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर न बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। लाइब्रेरी में जो पढ़ना हो, स्कूल देगा, स्कूल देगा। दोपहर में खाना भी तो, और स्कूल देगा, स्कूल देगा। पढ़ना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी,
शिक्षा मेरा अधिकार है। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।